मित्रों, आपके अपने चैनल फ्री का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सब तत्काल टिकट बुक करने की प्रक्रिया सीखेंगे। तत्काल टिकट बुक करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। जब कभी आपको इमरजेंसी में तत्काल टिकट बुक करना हो और वो ना हो पाए तो आपके हाथ मायूसी लगती है। ऐसे में आप कुछ सावधानी बरत के, कुछ आसानी से स्टेप्स अपना के तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं तत्काल टिकट बुक करने के आसान उपाय। तो यहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका बताने वाला हूँ जो IRCTC ने हाल ही में लॉन्च किया है, आस्क दिशा चैटबॉट के द्वारा। पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते थे और वहाँ से तत्काल टिकट बुक करते थे, लेकिन अब आप बिना अपने अकाउंट में लॉगिन किए ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए IRCTC की यूज़र ID, और दूसरा होना चाहिए IRCTC की यूज़र ID से लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल। यह इसलिए ज़रूरी है कि टिकट बुक होने के पास आपके ईमेल ID या मोबाइल नंबर पे OTP आता है, और उस OTP को आपको दर्ज करके अपना टिकट बुकिंग कंफर्म करना होता है। यदि आपके पास वो मोबाइल नंबर नहीं है जिससे आपने यूज़र ID क्रिएट किया था, तो आप एक नया यूज़र ID बनाएं और तब तत्काल के टिकट की बुकिंग करें। तो तत्काल टिकट बुक करने से पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि तत्काल टिकट बुक करने का समय मात्र 15 से 20 सेकंड होता है, और 15 से 20 सेकंड में सारी टिकटें ख़त्म हो जाती हैं। तो आप अगर उस समय कुछ चीज़ें करेंगे जो आपका टाइम वेस्ट करें तो आपको टिकट नहीं मिल पाएगी। इसलिए कुछ काम आप पहले करें। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपको तत्काल टिकट बुक करने से एक दिन पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है irctc.co.in, और यहाँ पे आपको चैटबॉट दिखाई दे रहा है राइट साइड में। तो यहाँ पे आप बुक टिकट पर क्लिक करें तो ये चैटबॉट खुल जाएगा। तो मान लीजिए आपको कल की टिकट बुक करानी है, तो आप यहाँ जर्नी डेट डाल दीजिए और यहाँ बुक टिकट पर जाइए। बुक टिकट पर जाने के बाद आप वहाँ क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको तत्काल कोटा सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी आपको पैसेंजर लिस्ट में पैसेंजर ऐड करना है, जो आपको कल अगर आप तत्काल बुकिंग करने जा रहे हैं तो उस समय आपको पैसेंजर डिटेल नहीं भरना पड़ेगा, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली कोई भी क्लास सेलेक्ट करके बुक टिकट में जाइए। अब यहाँ पे आपका IRCTC यूज़र ID और जो पहले से आपने डिटेल भरा था वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको उसको चेंज करना तो इस पेंसिल बटन दबा के आप चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप नए पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐड करना है एक नया पैसेंजर, तो मैं कोई भी पैसेंजर ऐड कर देता हूँ। और आप इसे ऐड टू सेव पैसेंजर लिस्ट कर दीजिए, तो वो आपके पैसेंजर लिस्ट में सेव हो जाएगा। और इससे आपको जब आप कल तत्काल बुकिंग करेंगे तो आपको उस समय नाम नहीं टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके अपना तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह आप जितना आपको एलिजिबल है उतने पैसेंजर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट चाहिए। नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये ऑप्शनल चीज़ है, कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल ID, और फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये आपको बुकिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको तत्काल बुकिंग कल करना है, इसलिए आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य बस आज की तैयारी करने का ये था कि हमको वहाँ पे पैसेंजर ऐड करने थे। तो जब आप कल सुबह तत्काल बुकिंग की टाइमिंग में जाएंगे, तो तत्काल बुकिंग का टाइमिंग है AC के लिए 10 बजे और नॉन AC के लिए 11 बजे।
फिर आप 9:55 को ये साइट को खोल लीजिएगा और फिर इसी चैटबॉट पे क्लिक करिएगा। अब फिर जब आप 9:55 को क्लिक करेंगे तो आप अगले दिन की टिकट बुक कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जाके आप बुक टिकट पे क्लिक कीजिएगा। फिर वही पूछेगा कि भाई आपको कौन सा ट्रेन में बुकिंग करना है, तो आप अपना क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तत्काल में क्लिक कीजिए। तो तत्काल में क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है 10 बजने का। जैसे ही 10 बजता है आपको यहाँ बुक टिकट पे क्लिक कर देना है। तो बुक टिकट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपको पहले वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो बुक टिकट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूजर आईडी आ गया और यहाँ पे आप फटाक से इसे क्लिक करके आप अपनी बर्थ चॉइस, अगर आपको स्पेशली लोअर बर्थ चॉइस चाहिए तो लोअर बर्थ दे दीजिए। इस चॉइस से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर सीट की अवेलेबिलिटी है और किसी ने चॉइस क्लिक नहीं किया और आपने चॉइस क्लिक किया है तो आपको लोअर बर्थ मिल जाएगा। तो ये लोअर बर्थ सेलेक्ट करना हमेशा अच्छा रहता है। अगर आपको दो लोग हैं, एक जिसने बर्थ की चॉइस दी है और एक जिसने बर्थ की चॉइस नहीं दी है और एक ही लोअर बर्थ है, तो जिस बंदे ने बर्थ की चॉइस दी है उसे लोअर बर्थ मिल जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सेलेक्ट करना हमेशा सही रहता है। अब आप तुरंत से प्रोसीड नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। ये सिर्फ करने में आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम का 10 सेकंड का टाइम लगेगा। अब यस आई अंडरस्टैंड करके आगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आएगा आपको पेमेंट में चला जाना है। पेमेंट जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे कैप्चा पूछा जाएगा। कैप्चा डालने के बाद तुरंत कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट आ जाएगा। और आप इसे जैसे ही स्कैन करके पेमेंट करेंगे आपको एक ओटीपी आएगा जैसा दिखाया गया है, और ओटीपी आने के बाद आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह आपकी तत्काल बुकिंग आप देख सकते हैं कितने फास्ट और बिना आपके अकाउंट में लॉगिन किए हो गई। क्योंकि जो पहले जो पद्धति थी, आप जो अकाउंट में लॉगिन करके करते थे वहाँ पे कैप्चा आता है और 2 बार आप कैप्चा आपको डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कैप्चा डालिए और आप टिकट बुक कर सकते हैं। और ये टिकट एकदम जो पहले वाले तरीके से बहुत जल्दी बुक होता है, तो इसमें आपके टिकट बुक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको तत्काल टिकट बुक करने से पहले पैसेंजर लिस्ट ऐड कर लेनी है, ताकि जब आप इस विधि से तत्काल टिकट बुक करें तो आपको बस सेलेक्ट करना पड़े और 1-2 सेकंड में नेक्स्ट करके आपको पेमेंट ऑप्शन पे आ जाए। और पेमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो यूपीआई ऐप है या जिस बैंक से आपका यूपीआई ऐप कनेक्टेड है वो फास्ट हो। आपकी इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो इनमें से कोई भी एक स्लो हुआ तो आप तत्काल टिकट से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि तत्काल टिकट मात्र 15 से 20 सेकंड में सारी तत्काल टिकट बुक हो जाती है। इसलिए इस मेथड से आप तत्काल टिकट बुक कीजिए और अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।